वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स रिगार्डिंग एडमिशन फॉर 2021-22 यानी एकेडमिक सेशन 2021-2022। सो ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर JNU, you must watch this video because we are going to share some of the important dates which have been released by JNU. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस एंड आंसर कीज द डेट्स हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड टिल नाउ व्हिच विल बी नोटिफाइड बाय NTA। लेकिन इसके साथ ही टेंटेटिव डेट फॉर पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशंस हैज बीन रिलीज्ड। देयर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज। पहला वो कैटेगरी है जिसमें वाइवा नहीं होता है, यानी कि BA और MA बैचलर्स ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम। उसका जो लेटेस्ट डेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट है वो 25 ऑफ अक्टूबर है। और पहले भी हम लोगों ने बताया था कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक में आपका मेरिट लिस्ट या एडमिशन का जो है प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाता है। और आप मान के चलिए बाय अराउंड 15 ऑफ अक्टूबर आपका जो डे आंसर कीज हैं वो आ जाएंगे और उसके साथ ही आपका जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है वो भी आ जाएगा। वहीं पे अगर आप बात करते हैं वो स्टूडेंट जिनका वाइवा होता है, फॉर एग्जांपल एमफिल एंड PhD, अब तो एमफिल खत्म हो गया तो आप PhD मान लीजिए, तो उनका जो डेट है वो 9 ऑफ नवंबर है। 9 नवंबर इसलिए क्योंकि उनका वाइवा होता है, तो वाइवा में समय लगता है। और वाइवा का जो डेट दिया गया है ये है आपका 26 ऑफ अक्टूबर टू 3 ऑफ नवंबर। और वहीं पे PhD का जो रिजल्ट है वो आपका 18 ऑफ अक्टूबर तक आ जाएगा। देखिए ये सारे ना टेंटेटिव डेट्स हैं जिसमें कि आपको लगभग उसी के अनुसार से सारा कुछ हो जाएगा। अब जो है अब बात आती है कि ये तो डिक्लेयर ऑफ मेरिट लिस्ट आ जाता है, फिर एडमिशन का कब होगा? क्योंकि लास्ट में अगर आप देखिएगा तो ये डेडलाइन है आपका JNU के द्वारा जो दिया गया है ये है 20th ऑफ दिसंबर, यानी 20th दिसंबर तक मानिए कि आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए बहुत बार क्या होती है कि बहुत सारे मेरिट लिस्ट या कट ऑफ लिस्ट निकलते रहता है, सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, तो उसमें ये डेट एक्सटेंड होते चला जाता है। तो ये टेंटेटिव आप मान के चलिए कि फर्स्ट कट ऑफ का या सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ का 20th ऑफ दिसंबर तक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ रहता है तो वो फिर आगे एक्सटेंड होता है। इसके साथ ही मैं आपको इस चीज़ को अब कैसे वेरीफाई किया जाए, एक ये सर्कुलर है 13 ऑफ सितंबर 2021 का। ये सर्कुलर था फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ओल्ड यानी कि कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स एंड न्यू स्टूडेंट्स। तो उस सर्कुलर में ये दिया गया था कि 28 सितंबर से जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जो कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। और यहाँ पे दिया गया द न्यू एंट्रेंस ऑफ JNU 2021-22 विच विल बी हेल्ड फ्रॉम नवंबर 2 टू नवंबर 24। और ये जो सर्कुलर है ये जो JNU के रजिस्ट्रार हैं प्रोफेसर रविकेश, उनके द्वारा रिलीज किया गया था और ये सारे स्टूडेंट को भेजा गया था जो कि JNU के करंट स्टूडेंट्स हैं। लेकिन इसके साथ ही आपका एक और डॉक्यूमेंट है इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, वो है एकेडमिक कैलेंडर। एकेडमिक कैलेंडर में जो है सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी गई है। आप देख सकते हैं JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और इसमें जो है आपका दिया गया 2021-2022 का न्यू स्टूडेंट के लिए। तो जो ड्यूरेशन ऑफ सेमेस्टर है वो नवंबर से मार्च तक का दिया गया। रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स का जो डेट है वही है नवंबर 2 से नवंबर 24, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। और नवंबर 2 से नवंबर 24, तो आप मान लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन का डेट उसी के बीच में हो जाएगा। ठीक है। मोस्टली वो सारे स्टूडेंट जिनका कि वाइवा नहीं होता, यानी बैचलर्स एंड मास्टर्स के स्टूडेंट। ठीक है। इसके बाद आता है कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम भी जो इनके वाइवा होते हैं, तो उनका भी जो है वाइवा के बाद उनका रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से रिलीज होगा। आपके क्लासेस 25 ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। और डेडलाइन फॉर ड्रॉपिंग एडिंग कोर्सेज ये होता है ना कि बहुत सारे ऑप्शनल कोर्सेज होते हैं जो आप चूज करते हैं। तो JNU आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर मान लीजिए कोई कोर्स आपको ड्रॉप करना है, आपने 1-2 क्लासेस ली, लेक्चर्स लिए, पसंद नहीं आया, तो आप उनको हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाता है। बाकी ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एडमिशन ले लेते हैं। तो एकेडमिक कैलेंडर में एक बार उसके एकेडमिक कैलेंडर का मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा और सारी चीज़ों का मैं लिंक शेयर कर दूंगा कि आप लोग खुद से वेरीफाई कर सकते हैं।
लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग को देखना है कि रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 2 नवंबर से होगा, और उसके साथ साथ जो आपका रिस्पॉन्स या आंसर की उसका अभी डिक्लेयर नहीं आया है, वो एनटीए के द्वारा रिस्पॉन्सेज जो है वो डिक्लेयर की जाएगी। और जितने भी स्टूडेंट इस बार एडमिशन लेने के लिए आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो एग्ज़ाम ट्रेजी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें, सो दैट कि जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है वी कैन कीप शेयरिंग दैट विथ यू। सो वंस अगेन द मोस्ट important information that you need to know, the date for release of answer key has not been declared by NTA, but then the tentative merit list will be declared by 25th of October, and hopefully the admission for new students will start from 2nd of November. Or along with it, we'll also upload or share the link of all those students who have applied for JNU this year, so that you can verify. And once any more information come through, we'll share that with you. So thank you and all the best.